विचारों की घुड़दौड़ में आज कन्हैया दुबे से बात करते हैं। आइए सुनते हैं कन्हैया दुबे को। प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए, माता गायत्री को स्मरण करते हुए आज चर्चा हो रही थी कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। तो परमात्मा को पाने के लिए सभी लोग कहते हैं कि सत्संग जरूरी है, परिचर्चा, क्योंकि परमात्मा को कैसे पाया जाए ये जानने के लिए चर्चा होनी चाहिए। और जब हम चर्चा करेंगे ऐसे अनुभवी लोगों से तभी हमें वो सूत्र मिल पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कुछ चौपाइयाँ कही हैं सत्संग के संबंध में कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं हो सकता। तो सत्संग कैसे हो, और इसके संबंध में जब एक बार मैं चर्चा कर रहा था तो एक महानुभाव से चर्चा हो रही थी परमात्मा को जानने के लिए। तो हमने कहा कैसे जाने, तो उन्होंने एक चौपाई कह दी कि जही जाने ही तही दे जनाई, जानत तुम ही हो जाए। बोले जिसको वो जनाना चाहते हैं, जिसको वो अपने दर्शन कराना चाहते हैं, वो जान जाता है। तो उन्होंने ये कहा तो हमने पूछा कैसे, क्या कर सकते हैं। एक चौपाई पर उन्होंने और कही कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बोले भगवान का नाम लो, भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही सार है। तो हमने कहा कि नाम लेने से, तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, तो करहु विचार सुजन मन माही। तो हम जब नाम लेते हैं तो संसार रूपी समुद्र सूखता नहीं है। तो या तो हम ठीक से नाम नहीं ले रहे हैं या तुलसीदास जी ने सही नहीं लिखा है। ऐसा तो हो नहीं सकता गोस्वामी तुलसीदास जी सही ना लिखें, हम ही सही से नाम नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि राम राम कहने से समुद्र नहीं सूख रहा, तो राम को और किसी तरह से कहना चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाही और करहु विचार सुजन मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन में विचार करके देखो, अगर नहीं समझ आ रहा तो तुरंत सूख जाता है। और हम राम राम कहते हैं तो नहीं होता। तो महात्मा जी एक बोले इसलिए नहीं होता है क्योंकि जलेबी कहने से जलेबी मिलती नहीं है, उसका स्वाद मिलता नहीं है। इसलिए राम राम रटने से राम नहीं मिलते। राम को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, राम से प्रेम करना पड़ता है, स्नेह करना पड़ता है, संसार से जिसको राम ने बनाया उससे प्रेम करना पड़ता है। तो इसी चर्चा के साथ हम लोगों ने आज चर्चा की और तब ये सार पता चला कि भाई बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता। अगर राम को पाना है, अब पाने वाली चीज़ तो नहीं है परमात्मा, लेकिन उनका दीदार करना है या स्वयं की अनुभूति करना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा और हमें जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं और कैसे खुद को जाने। और जब हम खुद को जान लेंगे तो खुदा हो जाएंगे, खुदा को भी जान लेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद। एक और वो विचार उभर रहा था कि ये स्वाध्याय सत्संग एक साथ आता है कि ये स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन, तो इसमें क्या है ये स्वाध्याय और सत्संग? स्वाध्याय सत्संग में ज़्यादा विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन इसके अर्थ से स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना मैं समझता हूँ कि स्वाध्याय जो करता है मतलब बैठकर शांत होकर दुनिया की चीज़ों में का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति को अंत में स्वयं का अध्ययन जब वो करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, वो स्वाध्याय है। स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय है। वो सत्संग वह है जब हम सत्य के साथ अपना संग कर लेते हैं, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाने को ही हम सत्संग मानते हैं। और तो ये सत्संग तो कठिन है। सत्संग कठिन है। जब हम सत्य चर्चा करते हैं विद्वानों के बीच में, उन्हें जो अनुभव हुए हैं वो अपने अनुभव में बताते हैं, सूत्र बताते हैं, और उनके सूत्रों पर जब हम चलते हैं तो हम वो अनुभव होते हैं। वही सत्संग है, वो है सत्संग। और चिंतन क्या है? चिंतन मनन ये इसके पहले प्रारंभिक चरण है, क्योंकि जब हम विद्वानों से चीज़ों को सुनेंगे समझेंगे तो
उस पर जब अभ्यास करेंगे तो चिंतन करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा है, मनन करना पड़ेगा, उसको बार बार दोहराना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा नहीं करना है। किसी ने कहा है तो उस पर चिंतन करो, मनन करो और उसका विश्लेषण करो, उसको समझो और अपने अंदर उसको अनुभव करो कि जो उन्होंने कहा है वो सही है। और अगर अनुभव नहीं हो रहा तो पूछो कि हमें तो नहीं हो रहा अनुभव, आपने बताया तो फिर बताएंगे। तो जब तक अंदर अनुभूति नहीं होती है तब तक मानना नहीं चाहिए हमारी दृष्टि से, क्योंकि मैं बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक व्यक्ति हूँ और मुझे लगता है जो वैज्ञानिक व्यक्ति होता है वही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। जो मान लेता है वो जीवन में मान्यता के आधार पर चलता है, उसे अनुभव नहीं हो पाता। और जो नहीं मानता है, जो खोज पे रहता है कि हमें जब जानेंगे तब मानेंगे और जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो श्री राम शर्मा जी ने ये एक घोषणा की कि आने वाला जो अध्यात्म होगा वो विज्ञान पे आधारित होगा। बिल्कुल विज्ञान पे आधारित नहीं होगा। जिस चीज का देखो, विज्ञान भी आध्यात्म ही है, क्योंकि विज्ञान का नाम है विशेष ज्ञान, जिसका सुसंगठन है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, जिसके प्रमाण हैं, जिसको सिद्ध किया जा सकता है, वो विज्ञान है। तो ऐसी कोई चीज जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता तो उसको कैसे लोगों को हम विश्वास दिलाएंगे? लोग कैसे उसका अनुकरण? वही अंधविश्वास है, अध्यात्म, वो अंधविश्वास है जिसको हम सिद्ध नहीं कर पा रहे, जिसका कोई अनुभव नहीं है, जिसका कोई स्वरूप या अस्तित्व नहीं है, और उसको हम मान रहे हैं सिर्फ कि वो मान रहे थे और हम मान रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कुछ नहीं है। तो हमें लगता है कि ऐसी चीज़ों को मानने से अच्छा है उन चीज़ों को मानो जो वास्तव में है, जिनका अस्तित्व है और जिनकी ऊर्जा है और जो काम करती है। तो विज्ञान के बिना मुझे लगता है कि आध्यात्म अधूरा है, और विज्ञान से ही, क्योंकि खोज करना पड़ेगा और विज्ञान में खोज होती है, और आध्यात्म में भी हमें वो सारे अनुभव और प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं जिससे हम उस परम पद को पाने के लिए उसके लायक बन पाएँ और उसके पात्र बन पाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा हुई। सत्संग तो बड़ा कठिन समझ में आया कि सत्य का संग करना कठिन जब तक है, जब तक तो चलना ही तो कठिन है। हमें कहीं जाने नहीं है। हाँ। वो जो सत्य है वो कहीं दूर है नहीं, हाँ, और वो हमारे पास है। ये है कि हम में ही है, इतने पास है कि जितने पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं है उतने पास वो सत्य है। लेकिन लोगों को कठिन लगता है क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं वो सत्य है कहाँ। उसको जानना है। जैसे ही हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा जागृत हो जाती है, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो हमारे भीतर है और हम कहाँ बाहर खोज रहे थे। तो वो कठिन है ही नहीं। कठिन जब तक है जब तक हम उसको पाने के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प नहीं बनाते हैं और उसके लिए चलते नहीं हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिले, अच्छा लगा, बातचीत का क्रम हुआ, हमें भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद।